हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फैक्टराइजेशन चैप्टर देखेंगे। हमने फैक्टराइजेशन का फर्स्ट पार्ट पहले कर लिया है। अब हम फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मैंने एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है a² + 8a + 16। अब देखो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो a + b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² + 2ab + b²। हम क्या करेंगे, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो a² प्लस इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × a × 4, और ये 16 किसकी स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर है, तो 4 की स्क्वायर। अब देखो हमें क्या मिल गया, a² + 2a × b + b की स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर इस वाले एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b क्या है हमारा यहाँ पे 4, a + 4 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये क्या आंसर आ गया, a + 4 a + 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, p² - 10p + 25। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a² - 2ab + b²। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखो p तो हमें दे रखा है, मतलब ये a² तो ऑलरेडी आ गया, माइनस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो हम इसको 2 × 5 के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 × p × 5, और ये 25 किसकी स्क्वायर है हमारी, 5 की स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे हम +5 की स्क्वायर। अब देखो हमें ये क्या मिल गया, a² - 2 × a × b + b²। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a - b ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, p - 5 ब्रैकेट की स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, p - 5 और p - 5 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इक्वेशन दिया है p² + 6p + 8। अब हमें क्या करना है, इस 8 के इस तरह से फैक्टर निकालने हैं, उनकी एडिशन क्या आ जाए, 6 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 8 आ जाए। तो देखो मैं इस 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 4 × 2 = 8। 4 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 8 आ जाएगा, और 4 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, प्लस साइन है, तो इधर वाला साइन क्या होता है, फिर दोनों को आ जाता है। तो ये भी मेरा प्लस हो जाएगा, ये भी मेरा प्लस हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखूँगी मैं, p² + 4p + 2p + 8। अब इसमें से क्या हो जाएगा, इन दोनों में से p कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा p + 4, और प्लस इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा मेरा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा p + 4। तो एक ब्रैकेट मुझे मिल गई p + 4 और एक ब्रैकेट मुझे मिल गई p + 2। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, q² - 10q + 21। क्या करना है, इस 21 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि उनकी एडिशन क्या आ जाए, 10 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 21 आ जाए। अब देखो हम इस 21 को कैसे लिख सकते हैं, 21 के हम फैक्टर देख लेंगे। हम इस 21 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि उनकी एडिशन क्या आ जाए, 10 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन 21 आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 7 ले लेती हूँ और यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, तो 7 + 3 क्या हो जाता है मेरा, 10 हो जाता है, और 7 × 3 क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। और यहाँ पे साइन देखना है मेरे को, यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। तो अगर यहाँ पे प्लस होता है तो क्या होता है, ये वाला साइन दोनों को आ जाता है, तो यहाँ पे दोनों का साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये -7 और ये -3। तो देखो इसके फैक्टर कैसे आएंगे, q² - 7q
-3q प्लस 21। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, q कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा q -7। और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ हमें माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये वाला साइन चेंज होके हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल जाए। तो मैं यहाँ पे -3 को अगर कॉमन लूँगी तो ब्रैकेट में बचेगा q -3 7 जा क्या होता है 21 होता है, तो ये q -7 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट मुझे मिलेगा q -7 और नेक्स्ट ब्रैकेट मुझे मिलेगा q -3। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। p² प्लस 6p -16। अब हमें क्या करना है, 16 के फैक्टर निकालने हैं। देखो 16 के फैक्टर कैसे निकलते हैं, 8 में से अगर 2 चला जाए तो 6 आ जाएगा, और 8 2 जा करूँगी तो उसका आंसर 16 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है तो क्या होता है, बड़े वाले को ये वाला साइन आ जाता है और दूसरे वाले को उसका अपोजिट साइन आ जाता है। तो बड़ा कौन सा है, मेरा 8 है, तो इसको प्लस साइन आ जाएगा, और दूसरे वाले को प्लस साइन ये है तो इसका अपोजिट या इसको माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कैसे लिखूँगी मैं, p² प्लस 8p -2p -16। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा मेरा p प्लस 8। इनमें से क्या होगा, देखो हम माइनस साइन को कॉमन लेंगे ताकि ये वाला साइन चेंज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाए और हमें दोनों ब्रैकेट सेम मिल जाए। तो ये क्या आ जाएगा मेरा -2p 2 8 जा 16 और माइनस साइन ले लिया बाहर कॉमन, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, p प्लस 8। एक ब्रैकेट तो मुझे मिल गया p प्लस 8 और नेक्स्ट ब्रैकेट मुझे मिल गया p -2। 4p² -9q²। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, a² -b² इज इक्वल्स टू a -b a प्लस b। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। देखो हम ये 4p² को कैसे लिख सकते हैं, 2p ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 की स्क्वायर 4 आ जाएगी और p की स्क्वायर p², माइनस इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर है ना हमारी 9, तो 3q ब्रैकेट स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, 3² 9 आ जाएगा और q²। अब हमारा ये वाला जो है ये इस फॉर्म में आ गया, a² -b² की, तो इसका आंसर क्या होता है हमारा a -b a प्लस b। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2p -3q 2p प्लस 3q। मैंने क्वेश्चन ले रखा है 63a² -112b²। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 63 जो है ये हमारा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको a² -b² का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। पर हमें क्या दिख रहा है, हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 7 से इसको भी डिवाइड करूँ और इसको भी डिवाइड करूँ तो क्या मिल जाएगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। समझो मैंने 7 को कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 कॉमन लेने के बाद 7 9 जा कितना होता है मेरा 63 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 9a² माइनस 112 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, कितने बच गए मेरे 4 बच गए, और 7 6 जा 42 हो जाएंगे, तो ये क्या आंसर आ जाएगा मेरा 16। तो ये हो गया 16b की स्क्वायर। अब हमें ना 9 जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया और 16 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो 7 इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3a की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 और a की स्क्वायर a² माइनस 16 मतलब 4 की स्क्वायर है ये, तो 4b ब्रैकेट स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 और b की स्क्वायर b²। अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, a² -b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। अब देखो ये क्या आ जाएगा फिर मेरा
7 3a माइनस 4b 3a प्लस 4b। रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। हम इस ए रेस टू 4 को कैसे लिख सकते, ए की स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इसको कैसे लिख सकते, बी की स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ये क्या आ जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Thanks for watching. Share and subscribe to my channel. Press the bell icon. Thank you.